नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान और अमेरिका का युद्ध अब जिस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और ईरान जिस तरह से लड़ रहा है वो दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है कि आप अपने वजूद की लड़ाई जब लड़ने पर आते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका को भी आप ये एहसास कराते हैं कि इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे तुमको। और ये आज की डेट में ईरान कर रहा है बॉस। आप देखिए कि ईरान का जो जहाज है वो हिंद महासागर में फोड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बड़ी गलती कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप को कैसे झटके पे झटके लगते चले जा रहे हैं, ईरान कैसे फोड़ता चला जा रहा है अमेरिका को, इजराइल को। आज इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। आपकी राय क्या, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पहले आप देखिए कि इस वक्त सबसे बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि कैसे अमेरिका ने ईरान का जो एक जहाज आ रहा था उसको अकेला उसको जो है उसने फोड़ दिया और वहां पर कई करीब कहा जा रहा है कि 80 सैनिक मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लापता हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है जो हुई है, जिसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। इस बीच अमेरिका जो है वो लगातार तेहरान पर अटैक पे अटैक किए जा रहा है। उसकी कुछ तस्वीरें पहले आप देखिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि ईरान पलट के इजराइल तक मार रहा है। मतलब वो खाड़ी के देशों को तो मार रहा था, उनको चोट पहुंचाकर मैसेजिंग तो कर ही रहा था, लेकिन इजराइल तक वो अपने जो है ना वो हथियार भेज रहा है, ड्रोन्स भेज रहा है, मिसाइल्स भेज रहा है, जो कि आसान नहीं है भाई। जब एक ईरान का ड्रोन या मिसाइल निकलता है तो पहले तो उसे अमेरिका के जो बेड़े हैं इन खाड़ी देशों में उनको क्रॉस करना होता है, उनसे बच के आगे जाता है तो जॉर्डन पार करना होता है, जॉर्डन पार करके आगे जाता है तो आयरन डोम को गुजरना पड़ता है। इतने सारे परीक्षाओं को पार करता हुआ उसके बाद भी वो इजराइल जो है वहां पर जाकर ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने इतने साल तैयारी की थी इसी दिन के लिए और वो तो जमीन के नीचे से जो है वो मिसाइलें दाग रहा है। मतलब मिट्टी है और उसके नीचे से मिसाइलें निकल रही हैं ताकि आप पकड़ ही ना पाए कि कहां से मिसाइल जा रही है। तस्वीर देखिए आप। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो अमेरिका झेल रहा है वो ये कि भाई ईरान अपने जितने मिसाइलें हैं वो ट्रक पे लेके चल रहा है, ड्रोन्स ट्रक पे लेके चल रहा है और उसके बाद मारे जा रहा है। तो उसको ट्रैक करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, ईरान जो इजराइल में नुकसान पहुंचा रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। इस बीच अमेरिका को जो झटके पे झटके लग रहे हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, उन्होंने युद्धपोत तो फोड़ दिया ईरान का, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो तो युद्धपोत तुम पे हमला भी नहीं कर रहा था, वो तो भारत आया था यहां पर नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा बनने के लिए, वो वापस लौट रहा था और तुमने उसको खड़े खड़े मार दिया। जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पैनिक में है। उनको यह समझ में आ रहा है कि भाई कुछ भी करके अपने देश के लोगों को दिखाना है कि देखो मैं ईरान को नुकसान पहुंचा रहा हूं, वरना जो जहाज वहां खड़ा है उसको मार के तुम क्या हासिल कर रहे हो जी, जो तुमसे लड़ भिड़ भी नहीं रहा था। दूसरी बात आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी का चार्ट है, अप्रूवल रेटिंग है, वो गिर के माइनस में चली गई है बॉस। ऐसी हालत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई पूछ नहीं रहा अमेरिका में और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के देश के जो सांसद हैं, जो कांग्रेस है वहां की, वो ये कह रही है कि अब तुमको पैसा नहीं देंगे हम। आप ये ट्वीट देखिए, उसमें कहा जा रहा है कि भाई तुमको पहले तुमने जो है अपनी मर्जी से युद्ध शुरू किया है, तुम्हारी वजह से टैरिफ में नुकसान हुआ है, उसके बाद तुम जो है अपनी मर्जी से युद्ध शुरू कर रहे हो। तुमको अमेरिकियों की भलाई के लिए पैसा लगाना था, तुम अमेरिका का पैसा उठा उठा के इधर उधर युद्ध लड़ रहे हो, इसमें हम और पैसा नहीं देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप को ये युद्ध लड़ना भारी पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा, उनको बड़ा झटका लगा है। वहां अमेरिका की संसद कह रही है कि तुमको अब पैसा नहीं देंगे भाई, कि तुम जो है वो कोई भी युद्ध लड़ लो और हम जो है वो पीछे से तुमको पैसा देते रहे। यानी पब्लिक से लेकर खुद वहां की के सांसद जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं, उनकी सनक का साथ छोड़ रहे हैं।
और साथ छोड़ने वालों में यूएई शामिल हो गया है। यूएई ने बकायदा स्टेटमेंट जारी करके कह दिया कि भाई हमें इस युद्ध का हिस्सा मत मानो, हम इस युद्ध के में शामिल नहीं है। क्योंकि यूएई को समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ जो भी चल रहा है, एक तो भाई आप यूएई और ईरान को भिड़ाए बैठे हो, कतर ईरान को भिड़ाए बैठे हो, सऊदी ईरान को भिड़ाए बैठे हो, और इसमें जो फायदा होना है वो थोड़ा बहुत अमेरिका का भले हो जाए, लेकिन इनका क्या फायदा है। तो यूएई ने भी साथ छोड़ दिया। उनको समझ में आ गया कि ये सनकी के चक्कर में हम जो है वो पिस जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका यह है कि उनके साथ उनके देश के लोग, उनके एलाइज उनका साथ छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आप ये देखिए, स्पेन ने कह दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं दे सकते। स्पेन का मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि द वर्ल्ड, यूरोप एंड स्पेन हैव फेस्ड दिस क्रिटिकल मोमेंट बिफोर. In 2003, a few irresponsible leaders dragged us into an illegal war in the Middle East that brought nothing but insecurity and pain. Our response then must be our response now. No to violations of international law. यानी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे वो कह रहे हैं कि तुम इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहे हो. No to the illusion that we can solve the birds problem with bombs. यानी वहां भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हैसियत दिखाई कि तुम ये मत सोचो कि तुम दुनिया की समस्याएं सॉल्व कर सकते हो बॉम्ब से. And no to repeating the mistakes of the past. No to war. यानी स्पेन ने कह दिया है कि भाई हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े. यूएई कह रहा हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है. और अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा रही है. यानी डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो रही है. जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, वो रिपोर्ट ये दावा करती है, इजराइल कह रहा है कि $3 बिलियन हर हफ्ते इस युद्ध में खर्च होंगे. $3 बिलियन बॉस, बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था नहीं होती जितने की हर हफ्ते का खर्च है. और इसलिए इजराइल भी अब ये चाह रहा कि ये युद्ध खत्म हो जाए. और इसलिए मैंने आपको कहा कि ईरान ने जो किया है वो ऐतिहासिक है बॉस. इस तरह का जज्बा दिखाना, इस तरह से लड़ भिड़ जाना, इस तरह से खड़े हो जाना. और मैंने आपको कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया इजराइल के साथ मिलकर, कोई हिसाब ही नहीं है. पहले तुमने कहा कि भाई परमाणु बम है इसके पास, ये दुनिया के लिए खतरा है. फिर कुछ दिन पहले तुमने कहा कि मैंने इनके परमाणु बम सारे फोड़ दिए, तो अब क्यों हमला कर रहे हो. उसके बाद तुमने कहा कि नहीं नहीं हमको यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करना है. पूरा ईरान फोड़ दोगे तो सत्ता बदल के करोगे क्या. ईरान के लोगों को मार दोगे तो सत्ता बदल के करोगे क्या. ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि पूरा घर उड़ा दिया और दरवाजे का लॉक चेंज कर. अरे जब पूरा घर ही गिरा दिए तो दरवाजे का लॉक चेंज करके क्या करेंगे जब घर ही नहीं बचेगा. और तुमको ये अधिकार दिया किसने कि तुम पूरे दुनिया में जो है वो सत्ता परिवर्तन करते थे. डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि जैसे मादुरो को पकड़ के ले आए, जैसे हमने इराक में किया, वैसा ईरान में कर देंगे. उनको पता ही नहीं था कि ईरान भी सालों से तैयारी किए बैठा था. और आज ईरान कैसे फोड़ रहा है उसकी कुछ और तस्वीरें देखिए. ये तस्वीरें बता रही हैं, पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से भिड़कर पछता रहे हैं. उनके खुद के लोग ये मान रहे हैं कि ये पछता रहे हैं. और अब वहां पर अंदरूनी लड़ाई चल रही है इस बात को लेकर कि सेना वहां भेजनी है कि नहीं भेजनी. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया, उनको समझ में आ गया कि भाई ये 32 लाख के ड्रोन से मेरे कई करोड़ का जो है वो मिसाइल खर्च हो रहा है उस ड्रोन को मारने में, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे. तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम सैनिक भेजेंगे, क्योंकि उनके लिए उस मिसाइल की कीमत है जिसमें अमेरिका का पैसा लगता है. अपने सैनिकों की कीमत थोड़ी है, मरेगा तो मरेगा, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी मरेंगे. तो उन्होंने बोला कि हम भेज देंगे अपने सैनिक. अब वहां अंदर लड़ाई चल रही है अमेरिका के अंदर कि सैनिक भेजना है कि नहीं भेजना है, क्योंकि सैनिक भेजना कोई मामूली काम नहीं है. सैनिक भेजने का मतलब है कि लड़ाई और लंबी चलना. और ये अमेरिका देख चुका है अफगानिस्तान में, ये अमेरिका देख चुका है इराक के अंदर. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का भूत बना के छोड़ दिया है ईरान ने. ये कहना गलत नहीं होगा. ये लड़ाई इस वक्त जिस तरह से ईरान लड़ रहा है, देखिए ईरान का क्लियर मैसेज है, मैं तबाह हो जाऊंगा, तुमको भी बर्बाद करके छोड़ूंगा. ईरान ने दुनिया को मैसेज दे दिया है कि अमेरिका जो है ना वो पूरे दुनिया का चौधरी बनता होगा, लेकिन उसकी चौधराहट असली नहीं है. उसकी चौधराहट मिटाई जा सकती है. और ये मैसेज बहुत बड़ा है. इस युद्ध का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका को इस युद्ध से बड़ा नुकसान हुआ है, ये मानकर चलिए. आपके हिसाब से ईरान जो कर रहा है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के लिए. नमस्कार.